हम लोग एक टॉपिक प्रतिबिंब बनना, इमेज फॉर्मेशन, इसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कई बच्चे इसको नहीं पढ़ पाए हैं और इसके वीडियो भी मैंने नहीं बनाया था। तो प्रतिबिंब बनना और इमेज फॉर्मेशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए दो तीन तो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दोनों दर्पण को मैं साथ साथ बना रहा हूं। एक होता है हमारा अवतल दर्पण जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस सॉरी कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और दूसरा होता है कनकेव कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो पहले हम लोग कॉनकेव मिरर का देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर में फोकस होगा एक होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। सी को हम लोग कहते हैं वक्रता, वक्रता केंद्र, और उसकी दूरी को हम लोग बोलते हैं आर। आर को हम लोग बोलते हैं वक्रता, वक्रता त्रिज्या, है ना। वक्रता केंद्र मतलब इंग्लिश में कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वक्रता त्रिज्या को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, है ना। और एफ को हम लोग बोलते हैं फोकस, और यहां से यहां तक की दूरी को एफ बोलते हैं, स्मॉल एफ। तो ये कैपिटल एफ को मैं फोकस कह देता हूं, स्मॉल एफ हमारा हो जाएगा कैपिटल एफ फोकस, और स्मॉल एफ हो गया फोकल लेंथ। इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ या फोकस दूरी, फोकस दूरी, ये याद रखना। तो अब इसको हम लोग समझते हैं क्या है। हम लोग को तीन तरह का जो है प्रकाश की किरण मिलेगी। लाइट रेस तीन तरह के हो सकते हैं। एक लाइट रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक प्रकाश की किरण होगी या लाइट रे होगा। यह टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद फोकस की तरफ मुड़ता है, ये याद रखना। कोई भी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, वह प्रकाश की दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस की तरफ मुड़ता है। एनी लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो टुवर्ड्स एफ, ये एफ की तरफ जाता है, ये याद रखना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना कि कोई भी लाइट रे जो फोकस से होते हुए जाता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद वह पैरेलल हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। एनी लाइट रे विच पासेस थ्रू फोकस, इसको बार बार देखिएगा इस वीडियो को बार बार ताकि यह याद हो जाए। कोई भी लाइट रेस, कोई भी प्रकाश की किरण जो एफ से होते हुए गुजरेगा, वह टकराने के बाद, परावर्तन होने के बाद वह क्या हो जाएगा, वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। एनी लाइट रेस विच गोज थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट ये याद रखना है इसी से, है ना। तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि एनी रे दैट इज गोइंग थ्रू सी, कोई भी प्रकाश की किरण सी से होते हुए जा रही है ना। ये कहां से जा रहा है, यह सी से होते हुए जा रहा है। एनी लाइट रेस विच आर गोइंग थ्रू सी दैट विल नॉट बी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द सेम पाथ, रिफ्लेक्शन परावर्तन होने के बाद वह अपने ही पथ में वापिस जाता है, प्रकाश की किरण, है ना, याद रखना। तो किरण क्या है, दो तरह के किरण होते हैं, एक आपतित किरण हो गया, आपतित किरण, और एक परावर्तित किरण, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एक चीज और याद रखोगे, एक चीज और याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि जो एंगल बना करके आएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक आपतित किरण नॉर्मल से, है ना, नॉर्मल मतलब लंबवत रेखा जो होता है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल से
वह 30 डिग्री बना के आ रहा है, तो परावर्तित किरण नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा, कितना कोण बनाएगा, है ना, या रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाएगा। तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री ही। ठीक है, यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है। रिफ्लेक्शन का नियम ही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण होता है। इसको, इस लेक्चर को बार बार देखिएगा, ठीक है।